शरद चंद्र रेड्डी से 55 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी ने क्यों लिए? मगुंटा रेड्डी को एनडीए का संसद का उम्मीदवार क्यों बनाया गया? और उस परेशानी से, उसकी वजह से जो पेट में दर्द हो रहा है, उसकी वजह से आज भारतीय जनता पार्टी बिलबिला रही है। संजय सिंह शेर हैं और वो अपनी बात रखेंगे। अदालत ने उनसे सिर्फ एक बात कही है कि आप अपने केस के विषय में बात नहीं करेंगे। वे अपने केस के विषय में बात नहीं कर रहे हैं, उन्होंने अपने विषय में कहीं पे भी बात नहीं की है। देखिए, ये बात अब सबको समझ में आ रही है कि हो सकता है कि कविता को ईडी के मामले के अंदर बेल मिल जाए। अब क्योंकि ईडी बेल देने वाली है, तो अब केंद्र सरकार की दूसरी एजेंसी सीबीआई उनको गिरफ्तार करने की कोशिश करेगी। कुल मकसद ये है, इस एक्साइज पॉलिसी से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनको जेल में रख के सताया जाए, उनके ऊपर प्रेशर बनाया जाए, उनको ह्यूमिलिएट किया जाए, उन्हें बदनाम किया जाए, ताकि वो टूट जाएं और जो केंद्र सरकार चाहती है वो बयान दे दें। ये सिर्फ इसकी कवायद है। देखिए, मैंने एलजी साहब से सिर्फ 2-3 बातें बोली कि आप मेरे साथ दिल्ली सरकार के कुछ अस्पतालों में चलो, मैं बुला रहा हूं आपको, मैं वहां पे दिखाऊंगा कि दिल्ली से ज्यादा लोग वहां पे उत्तर प्रदेश के आ रहे हैं, हरियाणा के आ रहे हैं, जहां पे आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर वहां का मॉडल इतना अच्छा था तो लोगों को क्यों दिल्ली आना पड़ रहा है? तो एलजी साहब, राजनीति ना करें, ये लोगों की जान का विषय है। आपके अफसरों ने षड्यंत्र करके दिल्ली के अस्पतालों में दवाइयों की और कंज्यूमेबल्स की कमी पैदा की है, जानबूझ के की है, बार बार लिखने के बावजूद की है। अब मुख्य सचिव के ऊपर एक्शन लेने का अधिकार किसका है? एमएचए का है। एमएचए को कौन लिखेगा? एलजी साहब लिखेंगे। सिर्फ अफसरों को बचाने के लिए बहानेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि जो षड्यंत्र है दिल्ली के लोगों को परेशान करने का षड्यंत्र, इसमें एलजी साहब भी शामिल है। एक तय स्ट्रेटेजी के तहत अरविंद केजरीवाल और अपोजिशन के नेताओं को, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल हैं, उनके ऊपर अलग अलग राज्यों में ऐसे छोटे मोटे बड़े मुकदमे बनाए जाते हैं ताकि वो अपनी कैंपेन ना कर सकें, उनके रिसोर्सेज इन केसों के अंदर बर्बाद रहें, बीच बीच में उनको कोर्ट जाना पड़े, बीच बीच में कोर्ट उनके खिलाफ टिप्पणी करे। इस बदतमीजी के लिए और परेशान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ये स्ट्रेटेजी अपनाती है, और ये बहुत ही घटिया स्ट्रेटेजी है और लोगों को अब ये सब समझ में आ रहा है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जिस तरह से अंग्रेजों के शासन में आप अंग्रेजों से सवाल नहीं पूछ सकते थे, आपको बोलने की आजादी नहीं थी, अगर आप बोलोगे तो जेल में डाल दिया जाएगा। रेलगाड़ी अंग्रेज भी बनाते थे, रेल की पटरी वो भी बिछाते थे, हाईवे वो भी बना रहे थे, स्कूल कॉलेज वो भी बनाते थे, राष्ट्रपति भवन और पार्लियामेंट उन्होंने भी बनाया। ये बनाने का मतलब नहीं है कि देश स्वतंत्र है। बोलने की आजादी हो, सवाल पूछने की आजादी हो, वो है स्वतंत्रता। और आज उस स्वतंत्रता और उस आजादी के ऊपर बेड़ियां डाल दी गई हैं। जो सरकार से सवाल पूछता है उसको झूठे मुकदमों में फंसाकर धमकाया जाता है और जेल में डाला जाता है। देखिए, सुभाष चंद्र बोस के परिवार के लोगों ने अपने आप को भारतीय जनता पार्टी से अलग कर लिया। इसीलिए अलग कर लिया क्योंकि चाहे कंगना रनावत हो, चाहे हेमंत बिस्व शर्मा हो, ये सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र हैं और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दिन रात झूठा इतिहास बनाने की कोशिश चल रही है। हो सकता है कुछ सालों में ये टेक्स्ट बुक में भी छपवा दें कि देश के पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल को अंग्रेजी नहीं आती। ये कहाँ की जाहिलियत है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जो बाहर पढ़ के आए, मेरिट से पढ़ के आए, स्कॉलरशिप से पढ़ के आए, ऐसे आदमी को अंग्रेजी नहीं आती हो? ये क्या बेकार की बातें करते हैं। मुझे लगता है कि इन लोगों को बिल्कुल ना तो इतिहास का ज्ञान है, ना देश का ज्ञान है, मगर सिर्फ एक धक्का शाही चल रही है जिसके अंदर ये लोग हो सकता है सांसद भी बन जाए। देखिए, कल जंतर मंतर पे हमारे सभी विधायक और नेता एक दिन का सामूहिक उपवास रखेंगे। कई और जगह मेरे को सूचना मिली है, अलग अलग राज्यों में और अलग अलग विदेशों में भी लोग अरविंद केजरीवाल की रिहाई के लिए सामूहिक उपवास रखेंगे। और मुझे लगता है जिस तरीके से देश का मूड अरविंद केजरीवाल जी की हमदर्दी में बदल रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कत का समय आने वाला है। बीते दिनों में देखा ऐसे कार्यक्रमों में आपने अपने गठबंधन से
देखिए, सब राज्यों के अंदर चुनाव हैं, सब लोग अपने अपने चुनाव प्रचार के अंदर व्यस्त हैं, तो हर एक कार्यक्रम के लिए तो इंडिया गठबंधन के लोगों को बुलाना मुश्किल रहेगा। ये कार्यक्रम तो मुख्यतः जो है आम आदमी पार्टी और दिल्ली के लोग आयोजित कर रहे हैं।